के हिसाब से ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी करे डेमोक्रेसी। यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हुए और खत्म होने के बाद नतीजे महायुति के पक्ष में आए। दोस्तों, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो नतीजे हैं ये सामने आ चुके हैं, लेकिन इन नतीजों पर बहस जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन किसकी तरफ से? विपक्ष की तरफ से। महायुति इस वक्त बचाव करने में लगी है, लेकिन विपक्ष है कि घेरने से बाज ही नहीं आ रहा है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार के लिए मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी शासित हर राज्य के मुख्यमंत्री की उपस्थिति उस पूरे कार्यक्रम में देखी गई। लेकिन शपथ जो विधानसभा में बाकी थी उसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है दोस्तों आज से शुरू हो चुका है। अब सबको तो देखिए यही लगेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा का पहला दिन था तो क्या ही बवाल हुआ होगा। पहला ही दिन था, पहले ही दिन क्या ही आप कह सकते हैं बहस हुई होगी। लेकिन अगर ऐसा सोच रहे दोस्तों आप, तो ये आप सबकी गलतफहमी है जो कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। पूरे विपक्ष ने सदन से यानी विधानसभा से वॉकआउट किया, ऐसी खबर है। इस सेशन में शपथ के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में क्या क्या हुआ है बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। महाराष्ट्र विधानसभा सेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। पहले ही दिन विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। खबर यह है कि विपक्ष ने न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि बाहर आकर यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र की जनता इस फैसले से खुश नहीं हुई, क्योंकि अगर खुश होती तो पूरे महाराष्ट्र में उत्साह का माहौल दिखता, कहीं ना कहीं लोग जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता इस नतीजे से, इस फैसले से कहीं ना कहीं इस रिजल्ट से खुश नहीं है। यह भी कहा दोस्तों कि ईवीएम पर उन्हें किसी तरीके से भरोसा नहीं है। हालांकि इस उठाए गए सवाल पर अजीत पवार की तरफ से कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को, विपक्ष को जवाब भी मिल गया है। वो जवाब क्या था आपको सब कुछ बताएंगे, इसलिए आप धैर्य रखिए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा सेशन के पहले दिन 288 विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन क्या होता है इसमें से सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने शपथ ले ली दोस्तों। लेकिन जब बात आई महाराष्ट्र के बाकी के विपक्ष के विधायकों पर, तो विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और शपथ नहीं ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, इन सब ने शपथ ली। उन्हीं के साथ साथ बाकी के जो विधायक जो कहीं ना कहीं महायुति के लिए चुनकर आए हैं महाराष्ट्र के लिए, उन्होंने शपथ ली। मगर विपक्ष की तरफ से मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा गया आपको सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि विपक्ष ने ऐसा क्यों कहा और आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या कहा है जिस पर इस वक्त बवाल हो रहा है। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी करे डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता की जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। जी, तो जैसा आपने देखा आदित्य ठाकरे साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आए कि जो भी हुआ है, जो नतीजे सामने आए हैं, वो ना तो हमें मंजूर है ना महाराष्ट्र की जनता को मंजूर है। हालांकि आदित्य ठाकरे के बयान को अजीत पवार ने खाली नहीं जाने दिया। अजीत पवार ने विपक्ष को यह सलाह दे डाली कि अगर अभी भी आपको किसी तरीके से लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या अभी भी आप महाराष्ट्र की जनता का जनादेश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको तो चुनाव आयोग जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए, क्योंकि सदन का वॉकआउट करने से, विधानसभा का वॉकआउट करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। आगे उन्होंने जो कहा दोस्तों वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया को बाकायदा उन्होंने बाइट दी है इसको लेकर।
तो क्या कुछ कहा है प्रतिक्रिया देते हुए, वो भी देखिए आप। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है, और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहां जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है, नहीं ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए, लेकिन वहां सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी अटैच थी इनकम टैक्स में, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो रिलीज कर दी गई है इनकम टैक्स की तरफ से। आपने शपथ लिया, उसके बाद रिलीज कर दी गई, ऐसा विरोधकों को? उसके बारे में नो कमेंट्स। मराठी में नो कमेंट्स, मेरा अधिकार है ना। दादा, ये बात है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन कही जाती है। संजय राउत बोल रहे हैं कि यही तो भाजपा की खासियत है कि भाजपा के साथ जाने के साथ क्लीन होते हैं। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ? बोलना। 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी। अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। आपको तो जैसा आपने देखा, अजीत पवार ने साफ साफ कहा कि ये जनता का जनादेश है। टोन कुछ ऐसी थी कि चुनाव आयोग के पास जाइए या फिर कोर्ट जाइए, क्योंकि यहां आपकी कोई सुनेगा नहीं। हालांकि विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। आदित्य ठाकरे के ट्वीट की बात करेंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये हम आपको इससे पहले मीडिया के बयान के जरिए तो आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ट्वीट में कहीं ना कहीं क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप आदित्य ठाकरे का ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि एमवीए के नवनिर्वाचित उम्मीदवारों ने आज विधानसभा में शपथ नहीं ली। ये भारत के चुनाव आयोग और सरकार के हाथों लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हमारा विरोध है। मार्कंडवाड़ी ने मतदान पैटर्न के बारे में खुद को आश्वस्त करने के लिए पेपर बैलेट के माध्यम से मॉक पोल की योजना बनाई थी। प्रशासन ने लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों के खिलाफ कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार जो है, सरकार गठन के मामले में बहुत कुछ नहीं बदला होगा, लेकिन सच्चाई सामने आ गई होगी। आगे क्या लिखते हैं आदित्य ठाकरे, वो भी सुनिए। वो लिखते हैं कि फिर भी हमारे लोकतांत्रिक देश में मार्कंडवाड़ी के नागरिक घेरे में थे। कल रात जाहिर तौर पर नागरिकों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक है और ये स्पष्ट है, साफ है कि सरकार लोकतंत्र से डरती है, उचित तरीकों से डरती है। वो सच्चाई को दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम सच जानना चाहते हैं। हम निर्वाचित लोग हैं और फिर भी ईवीएम के बारे में लोगों के संदेह को कहीं ना कहीं ऊपर उठाएंगे, उसको लेकर आवाज उठाएंगे। ये जनादेश चुनाव आयोग और ईवीएम का है, महाराष्ट्र का नहीं। पूरे महाराष्ट्र में मतपत्र पर मॉक पोल होने दे। तो इतना लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए आदित्य ठाकरे ने विरोध जताया है, लेकिन सवाल एक ही है दोस्तों कि चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद इस तरह का विरोध कितना सही और कितना गलत। ये बात सच है कि मार्कंडवाड़ी जो जगह है, ये छोटा सा गांव आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र का कस्बा, जहां की जनता ने ईवीएम का विरोध किया और कहा कि जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उससे वो किसी भी तरीके से आश्वस्त नहीं है और उन्हें उस पर आपत्ति है।
पुलिस प्रशासन ने क्या किया, जैसा आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा, कर्फ्यू लगा दिया उस जगह पर, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर से विश्वास उठने जैसी स्थिति फिलहाल उस पर्टिकुलर गांव की और उन लोगों की हो गई है। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी तरह से जांच तो होने नहीं वाली है, क्योंकि इतिहास तो सबने देखा है, जांच होनी होती अभी तक हो चुकी होती। लेकिन सरकार का जो है दोस्तों गठन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। अब जब महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हो चुका है तो ये बहुत जरूरी है कि इस बीच जो प्रशासनिक काम है वो रुके नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फडणवीस और आदित्य ठाकरे का जब आमना सामना होता है महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर, तो ना हाथ मिलाने से कोई खुद को रोक पाता है और ना ही चंद मिनटों से वहां से निकलने से कोई खुद को रोक पाता है। जैसे आए हाथ मिलाया और वहां से निकले कि कहीं कोई तस्वीर ना खींच ले। वो तस्वीर फिलहाल वायरल भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर राजनीतिक द्वेष को सदन के बाहर साइडलाइन किया जा सकता है, राजनीतिक जो मतभेद हैं उनको साइडलाइन किया जा सकता है, हाथ मिलाया जा सकता है, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट दी जा सकती है, तो विधानसभा के अंदर जब जनता के मुद्दों पर चर्चा करने की बारी आती है तो आखिर ये क्यों नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल के पहले दिन जो हुआ उस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।